first question to you. What's your name? My name is Suli Kumari. And would you like to say your introduction? Yes. My name is Suli Kumari. My father's name is Ram Prakash Ram. I come from Chamukha. I did in class 10th. My school name is Uच्च माध्यमिक विद्यालय सुपौल. Thank you. क्योंकि पचरुखी प्रखंड में फर्स्ट आ जाना, वही टॉप आ जाना काफी मतलब मिसाल कायम करता है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या आपके घर के यहाँ पे कोई आए हैं? वो मेरे पापा हैं। कहाँ पर पापा हैं आपके? क्या नाम है पिताजी का? श्री ओम प्रकाश राम. तो चलिए उनके पास ओम प्रकाश सर के पास हम पहुंचेंगे सब। And what do you want to be in your life? I want to be a doctor. Doctor. To be doctor, what's your idea? How to serve your people? लोगों का कैसे आप मतलब सेवा करिएगा? पूरे अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि मतलब ऑपरेशन ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करके कहीं चीज छोड़ते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपने तरफ से पूरा 100% देंगे, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो जी। तो निसंदेह इस जो हमारी छात्रा है इसने बहुत मेहनत किया, इसकी मेहनत काबिले तारीफ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिना शिक्षकों के योगदान के, बिना शिक्षकों के की पढ़ाई के बच्चे इतना अधिक मार्क्स लाना संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों के बारे में क्या कहना है, इनकी मेरिट का क्या कहना है? यानी हमारे सभी शिक्षक यानी जो स्टूडेंट्स जो मेरिट आई है इसका मतलब है कि टीचर मेरिट है इसलिए स्टूडेंट्स मेरिट आए हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मेरिट टीचर्स की मेरिट स्टूडेंट्स है। जो पचरुखी प्रखंड में जो प्रथम स्थान लाई है, पूरा पचरुखी प्रखंड के मैं बात कर रहा हूँ, उसके पिताजी यहाँ पर अवेलेबल है, पेशे से एक शिक्षक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक लड़की को, अपने लड़की को इस प्रकार से आपने तैयारी कराया कि आज वो 470 नंबर आई, काबिले तारीफ है। एक आप तो मिसाल कायम करती है। अभी इस खुशी के माहौल में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? खुशी के माहौल में यही कहेंगे बेटी जहाँ भी जाएगी जितना प्रयास होगा हम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, फिर से एक बार आपका स्वागत है श्रेष्ठ टीवी न्यूज चैनल में। और हम आ चुके हैं, देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपौली। आइए यहाँ पर बहुत सारे तमाम स्टूडेंट्स आए हैं, यहाँ पर टीचर्स आए हैं, मिलकर बात करते हैं कि कौन टीचर जो है अपने बच्चों को कितना बेहतर तरीका से पढ़ाए और कौन बच्चा कितना नंबर लाया है 10th और 12th में। आइए यहाँ पर देख सकते हैं कि 10th क्लास की यहाँ पर बच्चियां है और यही बच्ची जो है और स्कूल में टॉप 10 में तो है ही, लेकिन इसमें से एक बच्ची जो है पूरे पचरुखी प्रखंड में 1 नंबर स्थान प्राप्त किया है। मैंने समझिए कि पूरे पचरुखी प्रखंड के टॉप 10 में पहला स्थान है। इस बच्ची को भी पता नहीं है कि इस बच्ची को अभी तक हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग पूरे भारतवर्ष में देख चुके हैं और हमने भी कहीं ना कहीं देखकर इस स्कूल में आया हूँ। तो आइए हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे हम पहले बात करेंगे, आपसे क्या नाम जी आपका? भूमि कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? 10th में कितना नंबर आया है? 371। और उसके बाद क्या करिएगा? उसके बाद जेई मेंस की तैयारी करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? माई सेल्फ महिमा कुमारी। और इसके बाद क्या करिएगा? नीट की तैयारी करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा? डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बन के कैसे डॉक्टर बनिएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्या नाम पड़ेगा जी? प्रीति कुमारी। कहाँ से आई है? चमुखा से। कौन से स्कूल में पढ़ती है? उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो हम उस लड़की से बात करने जा रहे हैं जो पूरा पचरुखी प्रखंड में और सबसे ज्यादा नंबर आई है। मैं बता दें कि पूरे सिवान जिला में राउंड फिगर में 250 प्लस हाई स्कूल है और सभी हाई स्कूल के जितने भी HM हैं, जितने भी सीनियर सुपीरियर टीचर हैं, सभी लोगों के पास इस लड़की का तस्वीर, इस लड़की का मार्कशीट पूरा व्हाट्सएप पर दौड़ रहा है, पूरा सभी न्यूज पोर्टल पर दौड़ रहा है। यहाँ तक कि जिस प्रकार से पूरे बिहार के टॉपर का दौड़ रहा है, इस प्रकार इसका भी दौड़ रहा है, क्योंकि पचरुखी प्रखंड में फर्स्ट आ जाना, वही टॉप आ जाना काफी मतलब मिसाल कायम करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या आपके घर के यहाँ पे कोई आए हैं? हाँ, मेरे पापा हैं। कहाँ पर पापा हैं आपके? क्या नाम है पिताजी का? श्री ओम प्रकाश राम। तो चलिए उनके पास ओम प्रकाश सर के पास हम पहुंचेंगे। सबसे पहले आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि आप स्कूल में जब आपका एडमिशन हुआ तो आपको क्या लगा कि इस स्कूल से आप फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा मैट्रिक क्लास में? हाँ, सर के बारे में सुने थे कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन करवाया और जानते थे यहाँ पे टीचर अच्छे हैं, इसलिए। अच्छी बात है। इसके पहले कहाँ पढ़ती थी? इसके पहले दी एवरेस्ट पब्लिक स्कूल। पचरुखी पढ़ती थी। हाँ। और जब स्कूल में एडमिशन जब आप कराए थे क्या रेगुलर पढ़ने आती थी? हाँ, डेली। तो क्या हम 2-4 सवाल आपसे करें? हाँ, कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश कुछ में भी जवाब देने के लिए तैयार है ना? हाँ, The first question to you, what's your name? My name is Suli Kumari. And would you like to say your introduction? Yes. My name is Suli Kumari. My father's name is Ram Prakash Ram. I come from Chamukha. I did in class 10th. My school name is Uच्च माध्यमिक विद्यालय सुपौल. Thank you.
And what do you want to be in your life? I want to be a doctor. Doctor. Yes. To be doctor, what's your idea? How to serve your people? लोगों का कैसे आप मतलब सेवा करिएगा? पूरे अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि मतलब ऑपरेशन पेशेंट ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करे कैंची छोड़ दें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपने तरफ से पूरा 100% देंगे, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, जी। ऐसे तो मतलब। इस वक्त पूरे भारत के स्टूडेंट्स, पूरे भारत के लोग, जनप्रतिनिधि, इलेक्टेड से इलेक्टेड, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग आपको देख रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा उन सब लड़कियों को जो आपको देखकर और डेली रूटीन चेंज कर रहे हैं और आपको देखकर वो भी आगे बढ़े, वो भी पढ़े? यही सजेस्ट करेंगे अपने जूनियर को कि डेली पढ़ाई करें। ये नहीं कि मतलब एक दिन पढ़ लिए फिर गैप दे के, डेली थोड़ा सा ही पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है और बस। एक सीक्रेट आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे तो बहुत सारे लड़कियां बताती नहीं है, कब आप पढ़ती थी? जब मन करे तब। जब मन करे तब पढ़ती थी, जब मन करे तब स्कूल में? वैसे तो मतलब टेंथ में आने के बाद बहुत कुछ अवॉइड कर दिए थे, जी, जी, जी। क्योंकि मतलब टेंथ का इतना एग्जाम टफ, मतलब इजी भी नहीं होता, टफ भी नहीं होता, फिर भी मतलब अवॉइड करना पड़ा क्योंकि मार्क्स मतलब जुनून था कि कुछ करना है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, पापा का नाम रोशन करना है, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है। तो यार इसके लिए ताली होना चाहिए। हम चाहेंगे कि ध्यान से देखिए, ये कैमरामैन थोड़ा सा इन पे फोकस करिए। वहीं से यही लड़की है जो पचरुखी पूरा प्रखंड में, पचरुखी के जितने भी हाई स्कूल है, सभी हाई स्कूल में ये लड़की फर्स्ट पोजीशन आई है। और हम जितने भी हमारे सीनियर सुपीरियर टीचर्स है और एचएम मैडम है, हम इन लोगों से चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इसका उचित सम्मान होना चाहिए, एक दिन निर्धारित करके, ताकि इस लड़कियों को मनोबल बढ़े और भी लड़कियां जो जूनियर्स जो है इस बढ़े। आप लोग बढ़ जाइए। जो पचरुखी प्रखंड में जो प्रथम स्थान लाई है, पूरा पचरुखी प्रखंड के मैं बात कर रहा हूँ, उसके पिताजी यहाँ पर अवेलेबल है, पेशे से एक शिक्षक भी है। और बताया जाता है ना, कहा गया है ना कि टीचर इज बेटर देन प्रेसिडेंट। एक देश के जो प्रथम नागरिक होते हैं, उनसे सुपीरियर एक शिक्षक होते हैं कि बिना शिक्षक के ना ही डीएम बनना संभव है, ना ही सीएम बनना संभव है, ना ही पीएम बनना संभव है, और नहीं राष्ट्रपति बनना संभव है। सबको विद्यालय से ही होकर जाना है। तो मैं ऐसे शिक्षक को सर सैल्यूट करता हूं, आपको बहुत मैं रिक्वेस्ट करता हूं। आपको नहीं पता है कि पूरे सिवान जिले का जितने भी चैनल वाले हैं, पेपर वाले हैं, आपको खोज रहे हैं और आपके घर भी गए होंगे, शाम तक भी जाएंगे। आपको मैंने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक लड़की को, अपने लड़की को इस प्रकार से आपने तैयारी कराया कि आज वो 470 नंबर आई। काबिले तारीफ है, एक आप तो मिसाल कायम करती है। अभी इस खुशी के माहौल में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? खुशी के माहौल में यही कहेंगे, बेटी जहाँ भी जाएगी जितना प्रयास होगा हम करेंगे। साथ में संजीव सर को बेटी करेंगे कि हमारे बेटी का उन्हीं के रीजिंग में एडमिशन हुआ यहाँ पर 8th क्लास में, जो मेगा छात्रवृत्ति में भी वो आई है। और 4 साल उसका सरकार से 12,000 प्रति माह मिलता है। अच्छा सर, अभी तो मैट्रिक में 470 नंबर आई, जी। क्या इंटर में 400 नंबर ला सकती है? क्या उम्मीद है? ला सकती है, श्योर है, ला सकती है। वो भी प्रयास करेगी, इंटर में श्योर लाएगी। अभी भी कह रही है कि हम इंटर में किसी तरह टॉप 10 में आ जाएंगे। डॉक्टर बनने के लिए बोल रही है, पूरा लाखों रुपया लगता है सर। लगता है तो उनको भरसक प्रयास करेंगे, जितना शक्ति होगा वो हम लगाएंगे। एकदम सर एनर्जी के साथ हाँ, में। एनर्जी इस के वक्त पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे वैसे गार्जियंस को जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लड़कियों पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ना हमारा 3 लड़की है, 3 लड़की अच्छी है। एक टीचर ट्रेनिंग फाइनल कर ली है, सेकंड बीएससी बॉटनी ऑनर्स से भी है, आई 3rd में नंबर है। हम लड़कियों लोग पर ज्यादा माने प्रभाव डालते हैं। सर कितना लड़के हैं अपने? 3 लड़की है और लड़के? लड़के 2 है। सभी लोग पढ़ रहे हैं? सभी लोग पढ़ रहे हैं। चलिए एक बार लड़का बीटेक कर लिया है, दरोगा का पीटी वगैरह निकला है। एक बार सर परिचय दे दीजिए, कहाँ घर पड़ेगा? ओम प्रकाश राम, ग्राम चमुखा, पोस्ट 9 पूरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एक बार मैं बता दूं कि सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के अंतर्गत सुपौली उच्च हाई स्कूल, यानी सुपौली हाई स्कूल है, वहां के जो बच्ची है 10th क्लास में 470 नंबर आई है। आप सबको सुन के ये हैरानी होगी, ये काफी खुशी की बात है कि पूरे पचरुखी प्रखंड में सबसे अव्वल नंबर लाई है, सबसे सुपीरियर आई है। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैडम जानना चाहेंगे कि जो आपके जो सुपौली हाई स्कूल है, यहाँ के जो टीचर है, टीचर्स के बारे में क्या कुछ कहिएगा? आपका बहुत बहुत आभार कि हम आप हमारे विद्यालय में आए और हमारे टॉपर्स का इंटरव्यू लेने आए। तो हम सभी जानते हैं कि हम जो कुछ भी हैं या फिर आगे चल के हम जो कुछ भी बनते हैं,
उसमें हमारे गुरुओं का, हमारे शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो निसंदेह इस जो हमारी छात्रा है, इसने बहुत मेहनत किया, इसकी मेहनत काबिल-ए-तारीफ़ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिना शिक्षकों के योगदान के, बिना शिक्षकों के ये पढ़ाई के बच्चे इतना अधिक मार्क्स लाना संभव नहीं था। तो कहीं न कहीं हमारे शिक्षकों के बारे में क्या कहना है, इनकी मेरिट का क्या कहना है? यानी हमारे सभी शिक्षक यानी जो स्टूडेंट्स जो मेरिट आई है, इसका मतलब है कि टीचर मेरिट है, इसलिए स्टूडेंट्स मेरिट आए हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि मेरिट टीचर्स की मेरिट स्टूडेंट्स है। बिल्कुल। तो मैंने दो शब्द क्या कहिएगा जो टॉप लड़की आई है आपके स्कूल का? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बच्ची एक मिसाल है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, खासकर छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए, इस बच्ची ने दिखा दिया है कि आप चाहे कितने भी ग्रामीण क्षेत्र से हों, ज़रूरी नहीं है कि आप शहर में ही पढ़ रहे हों। अगर आप में मेहनत का जज़्बा है और अच्छे अंक प्राप्त करने का जज़्बा है, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, वहीं से आप अच्छा कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। दूसरा हम बात करेंगे हमारे स्कूल के सीनियर दुबे सर जी से। तो दुबे सर जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर थोड़ा-सा 2-4 शब्द बताएँगे जो आपके स्कूल की लड़कियाँ 10th क्लास में जो टॉप की है, 470 नंबर लाई है, पूरे पचरुखी प्रखंड में अभी मतलब कि समझिए कि खुशी का माहौल है। सभी स्कूल के हेडमास्टर, टीचर्स, आपके स्कूल का माला जप रहे हैं, नाम ले रहे हैं, वहाँ के टीचर्स इतना बेहतर तरीका से बच्चों को गाइडलाइंस देते हैं कि बच्चे जहाँ भी है, जैसे भी है, घर पर रहे या कोचिंग में रहे, या किसी भी संस्था में रहे, टाइम टेबल से वो लोग पढ़ते हैं, टाइम टेबल से रूटीन का फॉलो करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले आप आए विद्यालय में, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे यहाँ जो भी बच्चियां या बच्चे सफल हुए हैं, अव्वल दर्जा का मार्क्स लेकर आए हैं, बोर्ड की परीक्षा हो, मैट्रिक की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा हो, बहुत ही अच्छे अंक से लाए हैं। ये जो बच्ची है 470 अंक लाई है, यह बहुत ही हमारे विद्यालय के लिए, हम सबों के लिए गर्व का विषय है। यह दिखलाता है कि हमारे यहाँ या यूँ कहें सरकारी विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था सही है, शिक्षक मन लगा करके पढ़ाते हैं, समय से आते हैं, और यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के ही बच्चे अच्छे कर सकते हैं। चूंकि मेधा और मेधावी शिक्षक सरकारी विद्यालय में ही होते हैं, इसलिए उनके मार्गदर्शन में भी हम 500 में 470 नंबर लाना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत ही अच्छा अंक है। तो उनके मार्गदर्शन में भी बच्चे अच्छा कर सकते हैं, अच्छा अंक ला सकते हैं, अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। यह एक जीवंत उदाहरण है जो बच्ची ने 470 अंक लाया है, और इसके लिए मैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका महोदय को, सभी शिक्षकों को, सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि भाई आप लोगों ने इतने मेहनत से इस बच्ची को पढ़ाया या इस विद्यालय के लिए अपना नाम रोशन किया। इस बच्ची को भी मेरे तरफ से शुभकामना है, और यह है कि भाई बच्ची ने बहुत मेहनत किया, और अगर बच्चे तन मन धन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करें, अपने लक्ष्य के लिए काम करें, तो निश्चित रूप से उनको मुकाम मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुकाम, कोई भी लक्ष्य बिना मेहनत का मिलता है। मेहनत अगर बच्चे करें, शिक्षक के मार्गदर्शन में काम करें, तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। जैसे कि उदाहरण यह देखा गया है, कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत करने से उसका रंग लाता है, मेहनती जो है सो आपको काम करता है। नमस्कार सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि आपकी जो स्कूल है, अब से जब 10th का जो रिजल्ट आया है, तब से आपके स्कूल तो जिला में खैर तो चैंपियन हो ही गया है, लेकिन ये चैंपियन बना रहे, उसके लिए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने महत्वपूर्ण समय निकाल कर आकर और इस न्यूज को पूरे प्रखंड में प्रसारित कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय के एक बच्ची टॉप में है। और इस न्यूज से सभी जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वे पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर वे आगे बढ़ेंगे। और हम लोग तो यहाँ पर विधिवत क्लास चलाते हैं और बच्चे नियमित रूप से आते हैं। जब भी कभी आइएगा तो आप विद्यालय में आते रहिए और देखिए विधि व्यवस्था कैसे। अभी सर जो आपके स्कूल की जो लड़कियां है जो हाँ। 470 नंबर आई है, हाँ, उसको क्या कुछ कहेंगे सोली कुमारी को? हाँ, सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि जो अपना लक्ष्य निर्धारित की थी वो अपने लक्ष्य पूरा की है।
और मेरा शुभकामना है कि वह मेडिकल में जाना चाहती है तो मेडिकल क्षेत्र में जाकर वह हमारे स्कूल का, हमारे इस गांव का नाम रोशन करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा